तो बच्चों आज हम इस अध्याय के आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें पहला एक आंकिक प्रश्न है, किसी वस्तु को 1 कूलाम धनावेश से आवेशित करने में कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने होंगे। हाँ बच्चों, यहाँ प्रश्न आप देख लो। प्रश्न आपका दिया है, किसी वस्तु को 1 कूलाम धनावेश से आवेशित करने में कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने होंगे। तो अब इसको हल करने से पहले आप एक कंसेप्ट अपने दिमाग में बैठा लेंगे कि जब किसी वस्तु पर धन आवेश होता है तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, और जब किसी वस्तु पर ऋण आवेश होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। चूंकि इसको 1 कूलाम आवेश से आवेशित किया जाता है, इसलिए ये धनात्मक आवेश है, इसलिए इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो क्वेश्चन में आपका Q बराबर कितना दिया है, +1 कूलाम दिया है। और जैसा कि आप जानते हो, स्मॉल ई बराबर 1.6 गुणे 10⁻−19 कूलाम होता है। और यहाँ क्वांटीकरण का, आवेशों के क्वांटीकरण का हम सिद्धांत लेंगे, जो Q बराबर कितना होता है, Ne होता है। N बराबर कितना होगा, Q/E। तो बेटा Q का मान कितना रखेंगे, 1 कूलाम, और E का मान रखेंगे 1.6 गुणे 10⁻−19 कूलाम। तो ये कूलाम से कूलाम कैंसिल हो जाएगा, इसको भाग दोगे तो आएगा 6.25 गुणे 10⁻18। तो उसे धनावेशित करने के लिए उस वस्तु से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने होंगे, 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने होंगे। दूसरा प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया है, किसी धातु के टुकड़े को कितना आवेशित किया जाए कि उसके द्रव्यमान में 9.1। दूसरा प्रश्न है, यहाँ किसी वस्तु को कितना आवेशित किया जाए कि वस्तु के द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि हो। ये बच्चों आपका दूसरा प्रश्न है, किसी वस्तु को कितना आवेशित किया जाए कि वस्तु के द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि हो। तो आप यहाँ पर एक चीज ध्यान रखेंगे, ये कंसेप्ट आप ध्यान रखोगे आप लोग, कि यदि किसी वस्तु को ऋण आवेश दिया जाता है तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। उस पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, और इलेक्ट्रॉनों की जब अधिकता होगी तो उसके द्रव्यमान में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। तो यहाँ पर कह रहा है, ये द्रव्यमान में वृद्धि होती है, इसलिए इस वस्तु को ऋणावेशित किया जाता, अर्थात उस वस्तु को इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। तो इसमें हम पहले लिख लेंगे क्या क्या दिया है। पहला काम दिया है द्रव्यमान में वृद्धि। द्रव्यमान में वृद्धि बराबर दिया है 9.1 गुणे 10⁻−9 ग्राम, या 9.1 गुणे
10 घाते -12 किलोग्राम। ये तो उसके द्रव्यमान में वृद्धि दिया है। और अब ये पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसमें क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल m बराबर हो जाएगा द्रव्यमान में वृद्धि बटे, क्या कर देंगे? एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। क्या कर देंगे? यहाँ एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से भाग दे देंगे। एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से जब आप भाग दोगे तो द्रव्यमान में वृद्धि है 9.1 गुणे 10 घाते -12। और बेटा एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणे 10 घाते -31 किलोग्राम होता है। तो 9.1 से 9.1 कैंसिल हो गया। अब आपका हो जाएगा 10 घाते +31 -12 बराबर 10 घाते कितना हो जाएगा? 11 में से 2 घटाओगे कितना आ जाएगा? 19। यहाँ पर आ जाएगा आपका कितने इलेक्ट्रॉन उसको देने पड़ेंगे? 10 घाते 19 इलेक्ट्रॉन उसको देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर एक आपका हो गया कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 घाते 19 हो गई। अब उस पर कितना आवेश आएगा? आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा Q बराबर हो जाएगा -NE हो जाएगा। -N का मान 10 घाते 19 और E का मान 1.6 गुणे 10 घाते -19। 1.6 क्या हो जाएगा? कूलाम। कौन सा आवेश हो जाएगा? ऋण आवेश। या तो यहाँ माइनस आप लगा सकते हो, यहाँ पर क्या लिख सकते हो? ऋण आवेश। तो ये बच्चों आपके 2 प्रश्न हो गए। एक तो द्रव्यमान से संबंधित हो गया और दूसरा क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी से। अब बच्चों तीसरा प्रश्न हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया है हाइड्रोजन परमाणु में हाइड्रोजन तथा प्रोटॉन के बीच की दूरी। तीसरा प्रश्न दिया है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच दूरी 5.3 गुणे 10 घाते -11 मीटर है। तो बल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? किसके बीच ज्ञात करना है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। अब यहाँ पर हल आप करोगे, यहाँ पर Q1 बराबर Q2 बराबर 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलाम और R बराबर दिया है 5.3 गुणे 10 घाते -11 मीटर। ये तो आपकी चीजें दे दी गई। अब आपके फार्मूला यूज करोगे। कौन सा फार्मूला यूज करोगे? कूलाम का नियम। कौन सा फार्मूला आप यूज करोगे? कूलाम का नियम। कूलाम के नियम। कूलाम का नियम क्या कहता है? बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R²। अब बच्चों यहाँ पर आप रखोगे 9 गुणे 10 घाते 9। इसका मान कितना होता है? 9 × 10⁹। Q1 का मान कितना रखोगे? 1.6 गुणे 10 घाते -19। Q2 का मान कितना रखेंगे? 1.6 गुणे 10 घाते -19 बटे R का मान 5.3 गुणे 10 घाते -11 का होल स्क्वायर।
बराबर हो जाएगा 9 गुणे 1.6 गुणे 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 38 प्लस 9 और प्लस कितना हो जाएगा 22 बटे 5.3 गुणे 5.3। अब बच्चों दशमलव हटा लेते हैं। 2 अंक पर ऊपर है, 2 अंक पर नीचे है, इसलिए दशमलव समाप्त हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9 गुणे 256 बटे 53 में 53 का गुणा कर दीजिए, कटेगा तो है नहीं। ये 9 हो गया, ये हो गया 15 हो गया, ये 15 को 5 हो गया, 25 और एक कितना हो गया 26, जोड़ दीजिए कितना हो गया, ये 9 आ गया, ये 0 हो गया, ये 8 हो गया और ये हो गया 2। गुणे कितना रख देंगे, अब पावर का कैलकुलेशन कर लीजिए। अब ये 22 9 माइनस 38 प्लस 22 9 कितना हो जाएगा 31। अब ये आपका हो गया 54 को 4, अब बच्चों इसको हल कर लेंगे। 256 गुणे 10 घाते आपका कितना हो गया -7 न्यूटन। अब बच्चों 2304 में 2809 की भाग देंगे तो ये लगभग आपका कितने बार चला जाएगा, जो भी आपका जाएगा 0.9 बार, 3 9 बार नहीं जाएगा, ये कितने बार जाएगा 3 छक 18, 7 बार लगभग जाएगा। 0.7 गुणे 10 घाते -7 न्यूटन, नियर अबाउट इतना आ जाएगा आपका उत्तर। इसके बाद ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब आपका आता है बच्चों विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। किससे आता है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका दिया है एक 5 गुणे 10 घाते -4 कूलाम का आवेश 2.25 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो उस पर लगने वाले बल की, तो बल की गणना कीजिए। किसकी गणना कीजिए, बल की गणना कीजिए। अब बच्चों आप देख लो इसमें किसका किसका मान दिया है। Q बराबर 5 गुणे 10 घाते -4 कूलाम दिया है और F का मान E का मान विद्युत क्षेत्र में बल का E बराबर दिया है 2.25 न्यूटन प्रति कूलाम। आपको बल ज्ञात करना है, F बराबर कितना रख देंगे QE, तो Q का मान हो गया 5 गुणे 10 घाते -4 और 2.25 न्यूटन प्रति कूलाम। बच्चे इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5 2 10
दशमलव 2 अंक पर लगा दीजिए, गुणे 10 घाते -4 में। ये आपका क्वेश्चन हो गया। एक आपका क्वेश्चन जो है किसी ने उसको पूछा है, तो वो मैं प्रश्न पढ़ देता हूं, आप उसको ध्यान से देख लीजिए और हल भी कर लीजिए। ये किसी बच्चे द्वारा पूछा गया है। इस प्रश्न है, एक आयताकार निर्देश पद्धति में। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार निर्देश पद्धति में दो बिंदु आवेश प्रत्येक 10 घाते -8 कूलाम, प्रत्येक 10 घाते -8 कूलाम क्रमशः बिंदु x बराबर 0.1 मीटर व x बराबर 0.1 मीटर पर स्थित हैं। तो प्रश्न बेटा पूछ रहा है, पहला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहला है मूल बिंदु पर पूछ रहा है। किस पर पूछ रहा है? मूल बिंदु। दूसरा आपका पूछ रहा है x बराबर 0.2 मीटर, y बराबर 0 मीटर पर। और तीसरा आपका प्रश्न पूछ रहा है x बराबर 0 मीटर और y बराबर 0.1 मीटर। अब आया बच्चों, इसको आप देख लो कैसे हल होगा। तो हम लोग पहला हल करते हैं, मूल बिंदु। अब आप एक चित्र बनाएंगे। ये आपका x अक्ष है और ये क्या है? आपका y अक्ष है। ये इनके कटान बिंदु क्या है? मूल बिंदु है। अब वहां पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये कितना है? आपका बिंदु A है, जिसकी दूरी यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है? 0.1 मीटर। ये माइनस है। और ये आपका बिंदु P जो है, B है, ये आपका कितने पर है? 0.1 मीटर दिया है। यहाँ का Q1 का मान है 10 घाते -8 कूलाम, इसका भी मान है 10 घाते -8 कूलाम। अब आप मूल बिंदु पर देखेंगे, ये मूल बिंदु है। Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और Q2 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मूल बिंदु पर बराबर होगी, परंतु कितनी होगी? विपरीत दिशा में होगी। इसलिए परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होगा? 0। तो हम पहला हल करते हैं, Q1 के कारण मूल बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E1 बराबर कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। Q1 का मान 10 घाते -8 और R का मान कितना रख देंगे? 0.1 का होल स्क्वायर। Q2 के कारण इसकी दिशा किधर होगी? प्लस आवेश के कारण बिंदु से किधर होती है? बाहर की ओर। इसलिए E1 की दिशा किधर होगी? मूल बिंदु की तरफ। और E2 की भी दिशा किधर होगी? मूल बिंदु की तरफ। तो Q2 के कारण मूल बिंदु पर विद्युत क्षेत्र
आप इसको क्या आप रखोगे, E2 रखोगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 10 घाते -8/10(1) का होल स्क्वायर। इसकी दिशा कितनी हो गई, इसकी दिशा हो गई एओ दिशा में, और इसकी दिशा कितनी होगी, बीओ दिशा में। परिणामी कितना हो गया, E1 का मान क्या हो गया, E2 के बराबर हो गया, और E बराबर कितना हो गया, E1 माइनस E2, इसलिए ये कितना हो जाएगा, 0। तो मूल बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि Q1 और Q2 के कारण मूल बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान समान होगा परंतु एक दूसरे के विपरीत होगा, इसलिए मूल बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बेटा दूसरे पॉइंट पर आते हैं, x बराबर 0.2 मीटर, x बराबर 0.2 मीटर पर आते हैं। आप इसको आप देख लो, इसका चित्र आप क्या बनाएंगे। इसका सेकंड है, इसका आप चित्र बनाओगे, ये आपका हो गया Q1, ये आपका हो गया Q2 और ये हो गया बिंदु P। बेटा यहां से यहां की दूरी 0.1 मीटर है, यहां से यहां की दूरी कितनी है, 0.1 मीटर है, यहां से यहां की दूरी कितनी है, 0.2 मीटर। तो यहां से यहां की दूरी कितनी होगी, 0.1 मीटर। अब आप यहां देखेंगे, यहां से यहां की दूरी कितनी हो जाएगी, 0.2 और 0.1, 0.3 मीटर हो जाएगी। अब इसके आधार पर दोनों के कारण, इसके कारण विद्युत क्षेत्र और इसके कारण विद्युत क्षेत्र दोनों समान दिशा में होंगे, इसलिए यहाँ पर आप क्या करोगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाइए, आप लिखेंगे Q1 के कारण, Q1 के कारण P पर विद्युत क्षेत्र, E1 बराबर आप कितना लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपान R1 स्क्वायर। इसका मान जानते हो 9 × 10⁻9 होता है, और Q1 का मान कितना दिया हुआ है, 10⁻8। अब यहां से यहां की दूरी बच्चों कितनी है, 0.3 मीटर है, तो R का मान 10.3 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो इसको आप हल करोगे तो कितना आएगा, गुणे 10⁻9 - 8 बटे इसका वर्ग करोगे 0.09 आ जाएगा। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र E1 का मान कितना हो गया, आप हल करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 दशमलव हटाओगे तो 2 बढ़ जाएगा, 11 में से 8 घटाओगे कितना आ जाएगा, 3, और 9 से 9 कट जाएगा। तो यह आएगा 1 × 10⁻, देख लो 1 आ गया और 2 कितना हो गया, 3, अर्थात कितना हो गया, 1000 न्यूटन प्रति कूलम। या ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, ये तो E1 का मान आ गया। दूसरा है Q2 के कारण, इसके कारण Q2 के कारण P पर विद्युत क्षेत्र, Q2 के कारण विद्युत क्षेत्र। अब यहाँ से Q2 से P के बीच की दूरी 0.1 मीटर है, इसलिए यहाँ पर E2 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 बटे R2 स्क्वायर। इसका मान आप जानते हो 9 × 10⁻9, Q2 का मान है 10⁻8 और R2 का मान है 0.1 का होल स्क्वायर। ये हो गया 9 × 10⁻9 - 8 बटे 0.01, या 9 × 10⁻, कितना आप लिख देंगे, 3, क्या हो गया, न्यूटन प्रति कूलम।
अब बच्चों यहाँ पर E1 और E2 दोनों समान दिशा में है, इसलिए ये परिणामी कितना हो जाएगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र। परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर, यहाँ पर दोनों एक ही दिशा में, इसलिए दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब दोनों को आप जोड़ दीजिए। E1 का मान कितना है, 1 गुणे 10 घाते 3, और इसका मान है 9 गुणे 10 घाते 3। कुल कितना हो गया, 10 गुणे 10 घाते 3 या 10 घाते 4 न्यूटन प्रति कूलम। तो बच्चों ये आपका आज आंकिक प्रश्न है, अगर किसी को पूछना होगा तो कल आप पूछ सकते हैं।